बताया था भाई डबल टॉप बनता नजर आ रहा है और बोला था विक्स अगर 16 के ऊपर गया तो खतरनाक फॉल हो सकता है। सो भाई आज 16 के ऊपर क्लोजिंग हो गई है, डबल टॉप पैटर्न को कंप्लीट करते हुए आगे की तरफ चलते हुए नजर मार्केट ने एक अच्छी गिरावट दिखाई है और अभी और गिरती हुई नजर आ सकती है। और एक छोटी रिकवरी के भी चांसेस हैं जिसके बारे में बात करेंगे और समझाऊंगा आपको वो कैसे आ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल बाइंग ना करिएगा, मैंने ये बताया है पोर्टफोलियो के लिए अगर आप बाइंग करते हैं या इन्वेस्टर हैं तो अभी फिलहाल आप वेट करें तो और सस्ते में चीजें मिलती नजर आएंगी। पिछले वीडियो में भी बताया था। सो दैट्स व्हाट द गेम इज। अभी होल्ड योर बाइंग एंड इट इज बेटर टू सिट ऑन कैश एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। बाकी आप नॉट अ रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो use your discretion or consult your financial advisor before taking any financial एक्शन। आइए अब बाकी शुरू करते हैं आज का वीडियो, समझते हैं डेटा क्या कह रहा है और हम क्या कर सकते हैं और कल के लिए क्या गेम बनता है या आगे क्या कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है ना एक अच्छी बढ़त के साथ, अच्छी भी नहीं कहना चाहिए, बहुत कम भी नहीं कहना चाहिए, बट जेन्युइन बढ़त के साथ 16.06 के ऊपर क्लोज हो गया। वरी इज कि ये 16 के पार हो गया है। मैं काफी दिन से बता रहा था आपको कि 16 के पार अगर ये गया तो ये खतरनाक हो जाएगा और मार्केट और गिरती हुई नजर आएगी। सो आज इसने क्लोजिंग दे दी है 16.06 के पास। अगर ये ऐसा कोई साइन है जिसमें कि एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया जाता है या ब्रेकडाउन दिया जाता है जिसमें कि स्टॉप लॉस हिट किए जाते हैं सबके और उसके बाद फिर वापस रिकवरी आ जाती है तो बहुत अच्छा है। तो फिर कल ऐसा हो जाना चाहिए। हालांकि डेटा ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं कह रहा, ऑप्शन चेन से लेकर चार्ट्स एंड टेक्निकल्स एंड एवरीथिंग इज नेगेटिव। ठीक है, हाउएवर बहुत नजदीक है उस पॉइंट के जहां से एक रिवर्सल तो आना चाहिए, जहां से टूटने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्योंकि 16 के पार चला गया है तो ये खतरनाक है। अभी जल्दी ही फॉल भी आ सकता है, उस सब की बात करेंगे। चार्ट पे लेवल्स क्या है, कहां पे हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना है और कहां से रिवर्सल की उम्मीद है, उससे पहले समझ लेते हैं कि बाकी जो आज मार्केट में हुआ वो क्या था। तो आज भाई गिरने वाले सेक्टर भयंकर रूप से बढ़े हुए थे और उठने वाले सेक्टर, ग्रीन में बंद होने वाले सेक्टर, हालांकि इतनी खतरनाक मार्केट में भी थे, 3 सेक्टर थे छोटे से। आईटी सेक्टर जो है 0.79% बढ़ता नजर आया, हेल्थ केयर 0.54% और फार्मा सेक्टर 0.28%। इसके अलावा बाकी सब सेक्टर रेड में बंद हुए थे। रेड में बंद होने वाले सेक्टरों में टॉप पे कौन था? मीडिया 4.46% टूटता हुआ नजर आया। स्मॉल कैप में भी 3.55% की गिरावट थी। ये खतरनाक संकेत है। अभी तक स्मॉल कैप और मिड कैप बचा रहे थे मार्केट को, एक अच्छी बढ़त थी और इसके अंदर मैं बताया था आपको कि अगर यहां पर गिरावट आती है तो फिर साइन ऑफ रिवर्सल शुरू हो चुके हैं बड़े वाले। सो ये अभी फिलहाल हो रहा है। स्मॉल कैप 3.55% टूट के बंद हुए हैं, मिड कैप में भी 1.89% की गिरावट थी। इसके अलावा रियलिटी 2.97%, एनर्जी 2.41%, मेटल सेक्टर 2.40%, फाइनेंशियल सर्विसेज 1.41%, बैंकिंग के साथ चलता हुआ बैंक सेक्टर 1.65%, इंफ्रा 1.25%, एफएमसीजी भी 1% से ज्यादा टूटता हुआ नजर आया। सारे सेक्टरों में बड़ी सी गिरावट थी जिसमें कि सब जगह पे 1% से ज्यादा की गिरावट है। हाउएवर बढ़ने वाले सेक्टरों में कहीं पे भी 1% को छूने की कोशिश नहीं करी किसी ने भी। सो एक खतरनाक साइन है, सेल ऑफ भारी है। वहीं अगर इस तरह से देखा जाए तो सेंसेक्स के अंदर अगर हम बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की गिनती देखें जिसे एडवांस डिक्लाइन रेशियो कहते हैं, तो भाई एडवांस डिक्लाइन रेशियो के हिसाब से भी मार्केट बहुत ज्यादा वीक हो गई है। हालांकि ये इतनी ज्यादा वीक हो गई है कि अब इनको सेलर्स ढूंढने पड़ेंगे, तो इसलिए शायद एक छोटी रिकवरी आए। आज सेंसेक्स में गिरने वाले शेयरों की गिनती जो है वो भयंकर रूप से बढ़ते हुए 1856 हो गई। 1856 शेयर्स रेड में बंद हुए हैं। वहीं बढ़ने वाले शेयर जो थे वो सिर्फ 343 रह गए, जो कि अगर फ्राइडे की बात करें तो 882 शेयर्स बढ़ रहे थे और गिरने वाले शेयरों की गिनती 1501 थी, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा नंबर था, लेकिन अब उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। और ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये इंडिकेट कर रही है कि अब शायद सेलर्स मार्केट में बहुत ज्यादा होंगे और बायर्स मुश्किल होंगे। तो ऐसे में स्मार्ट मनी का जो गेम होता है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और वो इनवाइट करता है या अट्रैक्ट करता है बायर्स को, सो दैट दे कैन सेल देयर माल। अभी ऐसा होता हुआ नजर आ सकता है। सो पहली रिकवरी वैसे भी कभी बाय नहीं की जाती है, याद रखिएगा। सो पहली रिकवरी जब आती है तो उसके बाद वो रीटेस्ट करती है अपने बॉटम को दोबारा से जाकर, और फिर जब रिकवरी आती है दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट बाइंग। टिल देन होल्ड योर बाइंग्स। मेरी समझ से तब तक कैश पे बैठना समझदारी होगा। बाकी इसके अलावा अगर हम देखें तो इस तरह से मार्केट जो है वो अभी खतरनाक लेवल पे है, लेकिन अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो अभी भी प्रोटेक्टेड है। 21,616 पे निफ्टी क्लोज हुआ है और अगर 500 के ऊपर बना रहता है ये, यानी कि यहाँ से 100 पॉइंट और जाने के बाद भी मार्केट में एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद है और बुल सभी जिंदा हैं, ये माना जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल साइंस बहुत कमजोरी के हैं। आज 21,616 पे बंद होते हुए निफ्टी ने 166 पॉइंट की गिरावट दिखाई है, 0.76% का डिप बनता है ये। हालांकि गेम की बात करें, रेंज जो थी आज वो 257 पॉइंट्स की थी। आज जो लो बनाया मार्केट ने वो 21,574 का था और वहां से थोड़ी सी रिकवरी लेकर 616 पे क्लोज हुई है। हालांकि हाई की अगर बात करें तो 21,831 था, उससे बहुत दूर क्लोज हुई है मार्केट, जो सीधा संकेत देती है कि बायर्स नहीं हैं और सेलर्स का प्रेशर बहुत स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी की अगर इस तरह से बात करें तो 44,882 पे क्लोज हुआ है, 752.752 पॉइंट्स का डिप है, विच
becomes 1.65%, which is a serious fall, और बैंक निफ्टी कमजोर दिख रहे हैं और भी ज्यादा। बाकी कप एंड हैंडल पैटर्न इसको दिखाऊंगा आपको चार्ट पे, भी चलते हैं समझते हैं। और रेंज अगर आज बात करें बैंक निफ्टी की, तो रेंज बहुत बड़ी थी आज, 1100 पॉइंट से ज्यादा की रेंज थी आज। लो की बात करें तो 44,633 का बनाया था, और हाई की बात करूं तो 45,748 का था। 45,748 से नीचे आके 882 पे क्लोज हो गई है मार्केट, और लो के काफी नजदीक है 664 के। सो यहां पर सेल ऑफ ज्यादा बड़ा प्रेशर दिख रहा है, सो इस पे नजर रखिएगा। आगे भी ये बड़ा टूटता हुआ नजर आ सकता है, और अगर ये टूटता है तो फिर निफ्टी को बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ निफ्टी वैल्यूएशन है। आइए चलते हैं चार्ट्स में, समझते हैं कि खेल क्या है। देखिए चार्ट्स में मैं अगर आपको बताऊं तो भाई देखिए ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट के अंदर में मैं आपको कई दिन से समझाता हूं 21 मूविंग एवरेज, जिसके नीचे मार्केट आज क्लोज फाइनली कर गई है। थर्सडे को इसने कोशिश करी थी, नीचे गई थी, फिर ऊपर चले गई थी, ऊपर क्लोज हुई थी। फ्राइडे को फिर नीचे जाकर ऊपर क्लोज हुई थी, और आज इसने फाइनली क्लोजिंग दे दी है, जो कि वीकनेस का साइन है, और ये कंफर्म साइन माना जाता है, क्योंकि आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स जो फॉल आता है या ब्रीच होती है लेवल, तो उसका मतलब होता है कि भाई वो कंफर्म है, अब वो ही चलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 21 मूविंग एवरेज टूट गई है, और अब इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी की बात करें स्पॉट की, तो 21,700 है। इसके ऊपर जब आएगी मार्केट तभी सोच सकते हैं बाय का, अदरवाइज इट विल बी वाइज टू फाइंड सेल ट्रेड्स। ये है टेक्निकल्स के हिसाब से, ठीक है। बाकी लेवल्स क्या है वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा, कहां पे क्या करना है, एंट्री कैसे और बाय कैसे, और कहां खुल सकती है मार्केट के हिसाब से। बैंक निफ्टी की गेम समझ लेते हैं पहले, ओवरऑल बड़ी वाली पिक्चर को। बड़ी वाली पिक्चर को अगर देखें तो बैंक निफ्टी 44,882 पे क्लोज हुआ है। ये 21 मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा था, कभी भी इसने इसको पार नहीं करा। बीच में एक दिन 2 फरवरी को इसने कोशिश करी थी जब ऊपर गया था, लेकिन वहां से डायरेक्ट फॉल आ गया था, फिर वापस क्लोजिंग जो है नीचे दे दी थी, और उसके बाद से बार बार ऊपर जाता है और टच करता है और नीचे गिर गया, फिर ऊपर गया, टच करा, नीचे आ गया, और अब फिर से इसने कल कोशिश करी थी जो फ्राइडे को, वो थोड़ी सी कोशिश करी थी उसके पास जाने की, लेकिन आज फिर वापस नीचे आ गया। हालांकि आज का जो खेल है इसमें जो बड़ा वाला ट्रैप दिख रहा है जिसकी वजह से कमजोरी और कंफर्म दिख रही है, वो ये कि भाई इसने ना आज जो है प्रीवियस डे का हाई भी पार कर दिया था, तो यानी कि स्टॉप लॉस हिट करे सबके, और उसके बाद फिर नीचे आया और लो भी ब्रेक कर दिया, और क्लोजिंग लो के नीचे ही दी है ऑलमोस्ट। सो ये खतरनाक साइन है। ये का मतलब क्या है कि ऊपर वाले लोगों को, यानी कि जो बायर्स थे उनको ट्रैप किया गया है, और उसके बाद नीचे आए हैं, और नीचे सेलर्स को भी धो दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी और गिरती हुई नजर आ सकती है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो नीचे में 44,450 का लेवल बनता है, इससे नीचे नहीं जाए अगर तो फिर भी बच जाते हैं, लेकिन अगर ये चले जाते हैं तो गड़बड़ है। और फिर अगर ऊपर की बात करें तो 45,900, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता बैंक निफ्टी तब तक ये सेल ऑन राइज है टेक्निकल्स के हिसाब से। बाकी अब बात करते हैं कि कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। मिड कैप निफ्टी की भी बताऊंगा, मिड कैप निफ्टी के अंदर में क्या लेवल होंगे, और अगर गेम की बात करें तो गेम समझ ले रहे हैं पहले, चलिए टीम उसकी भी। तो मिड कैप निफ्टी जो है भाई, देखिए मिड कैप निफ्टी में खेल यूं है कि इसने लगातार 3 दिन से रेड कैंडल दे रहा है, और इसमें जो पहले दिन की कैंडल थी वो इसने रेड दी थी जब मैंने आपको बताया था, ओपन हाई बनाया 8 फरवरी को। तो सुबह ही उस पैटर्न के तहत में तो गिरावट होती ही है, अच्छी खासी 10% की गिरावट सीधा सीधा मानी जाती है। तो 10,949 या 50 से वहां से टूट कर ये 10,671 पे आ गया। और अगर हम 10% की बात करें 10,000 के हिसाब से भी मोटा मोटा लगाएं तो ये एक अच्छा फॉल 1000 पॉइंट का देता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें से अगर हम बात करें तो 400 पॉइंट हो गए हैं, 600 पॉइंट और गिर सकता है। अगर उस तरह से देखें तो ये करीब करीब 10,000 को छूता हुआ नजर आ सकता है अभी। हालांकि इंपॉर्टेंट लेवल 10,286 है। अब बात करते हैं लेवल्स कैसे ट्रेड करना है। बाकी कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके बारे में बात करेंगे, और वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनकी भी बात करेंगे। अब बात करते हैं, देखिए सीधे सीधे अगर बैंक निफ्टी अगर देखें तो ये जो आर्ली पैटर्न है, आर्ली चार्ट है, आर्ली चार्ट में भाई देखिए इसने बना दिया है एक कप एंड हैंडल पैटर्न। शायद बड़ा मुश्किल है देखना सबके लिए, लेकिन ये बन गया है दोस्त। देखिए यहाँ तक आया, उसके बाद ये यहाँ गया, और ये उसके बाद अब ये यहाँ आकर इसने क्लोजिंग दे दी है। अब सिर्फ ये नेकलाइन है, अगर ये नेकलाइन ब्रीच हो जाती है यहाँ से तो भाई ये और बड़ा फॉल दे रहा है, और अगर ये वाला फॉल आता है तो भाई ये सीधा मार्केट को ले जाएगा नीचे 21,275 पे। निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। तो अगर ये कप एंड हैंडल कंफर्म हो जाता है, कंफर्म कब होगा 21,574 के नीचे, तो ये फिर एक बड़ा फॉल दिखा रहा है, फिर ये बहुत अच्छे से नीचे 21,270 को टेस्ट करता नजर आएगा। अब कल कैसे ट्रेड करना है हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें कल की ट्रेड की, तो आज जो क्लोजिंग हुई है वो 21,616 पे हुई है। अगर ये ऊपर क्लोज होता ट्रेड करता है 21,620-30 के, तो ये थोड़ी सी बाइंग की आप कोशिश कर सकते हैं, तब ये अगला लेवल जो है ऊपर का 657-60 तक जाता हुआ नजर आएगा। 660 के ऊपर अगर गया तो फिर 690 पे रेजिस्टेंस है, अगर इसको पार कर लिया तो फिर 21,737 इसको पार करना इसके लिए अभी बड़ा मुश्किल लग रहा है, नहीं हो पाएगा। और अगर कहीं से गलती से इसको कर भी जाता है तो फिर बुल्स एंड बियर्स की फाइट बड़ी वाली जो होगी, अब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल दैट इज 21,750 से लेकर 21,785 या 90 का लेवल है। यहां से ऊपर अभी निफ्टी
नज़दीकी टाइम में नहीं जा रहा है, ये कहानी बता रहा है टेक्निकल्स। और अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो वो भी सब जगह पे नेगेटिव है। मैं अभी उसको लंबा नहीं खींचूंगा, वीडियो को उसको छोटा रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, बात जो है यहाँ पर FIs और DIs का डेटा अगर आप देखें तो आज दोनों बाइंग में थे, हालांकि मार्केट मगर फिर भी गिरी है। ये है एक साइन जिससे ये पता चल रहा है कि एक छोटी रिकवरी भी आ सकती है या ये ट्रैपिंग हो रही है और ये खतरनाक खेल है। आज दोनों तरफ के स्टॉप लॉस सेट कर दिए गए, जैसा मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। हाई भी तोड़ा, लो भी तोड़ा, और उसके बाद मार्केट में दोनों तरफ से बाइंग हुई है। FIs ने आज 126 करोड़ की बाइंग करी है, छोटी सी बाइंग है हालांकि। DIs ने 1711 करोड़ की बाइंग करी है। ये एक अच्छा अमाउंट माना जाता है। 1000 करोड़ से ऊपर की कोई भी बाइंग हो तो वो उसे सीरियस अमाउंट माना जाता है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। जब दोनों स्मार्ट मनी बाइंग कर रहे हैं तो यानी कि मतलब पब्लिक के पास से माल निकल रहा है, और ये एक संकेत है जो ये बताता है कि मार्केट रिकवरी भी जल्दी ही देगी। और इसका मतलब ये है कि मार्केट में दम खत्म नहीं हुआ है। लेकिन टेक्निकल्स पूरी तरह से नेगेटिव है, ऑप्शन चेन का डेटा नेगेटिव है। सो अब प्रोबेबिलिटी जो मैंने ऊपर के लेवल बताया निफ्टी के, ये आ सकते हैं, इनके लिए खेलने की कोशिश करिएगा। और अगर कहीं ऊपर क्लोजिंग दे देता है 21,780 के, तो ये और ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। वीकली वीडियो देख लीजिएगा या टेलीग्राम पे आ जाएगा। अगर जरूरत हुई, ऐसा बनता हुआ नजर आया तो मैं वहां जरूर बताऊंगा, ठीक है। और कल बहुत अच्छे से ट्रेड करना, आज मैंने ट्रेड नहीं करा भाई, काम नहीं कर पाया हूँ अच्छे से, तो तबीयत थोड़ी नासाज थी। बाकी खैर करेंगे, जो भी होगा टेलीग्राम पे जरूर बता दूंगा। बाकी लेवल्स तो मैंने बता दिया। नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे जो फॉल दिख रहा है, जिसके अंदर मैं आपको कप एंड हैंडल पैटर्न जो दिखाया, आपको भी समझाया, अगर नेकलाइन ब्रेक हो जाती है तो क्या होगा। तो भाई अभी जो उसको ट्रेड करना है अगर, तो 21,616 पे क्लोज हुआ है करीब करीब। अगर ये 21,580 को तोड़ देता है, 580-70 का एरिया, तो ये फिर वीक हो गया भाई, ये फिर सेल ऑफ में आ गया है। फिर आप इसको सेल कर सकते हैं और ये और नीचे जा रहा है। हालांकि एक झटका मार के फ्लिक में अगर कूदना है इसको वापस ऊपर तो 540 तक ही आ सकता है। तो यहां तक अपने स्टॉप लॉस को बड़ा सावधानी से नजर में रखिएगा, और अगर जरूरत हो तो झटके से वापस निकल जाइएगा। अगर आप प्रॉफिट में हो तो भी और लॉस में हो तो भी यहां पर से वापस बाउंस बैक होता है। अगर तो शार्प होगा, झटके से आएगा और एकदम से चल जाएगा। लेकिन अगर इसको तोड़ के नीचे ट्रेड करने लगता है, तब फिर आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइएगा, थोड़ा मार्जिन रखकर, और फिर नीचे की तरफ मार्केट का अगला इंपॉर्टेंट लेवल 21,487 बनता है। और उसके बाद फिर नीचे इंपॉर्टेंट लेवल जो बनता है या एरिया जहां पर थोड़ा टाइम बिता सकती है मार्केट, वो होगा 21,430 से लेकर 21,370 का एरिया। यहां पर आकर मार्केट कुछ और करेगी, नया प्राइस एक्शन बनाएगी। मेरी समझ से ये वो जगह है जहां पर पैसा लगा हुआ है और कुछ खेल जो है वो यहाँ पर चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मार्केट आ जाए तो बेहतर ये होगा कि अपनी ऑप्शंस में खासतौर पर अगर आप हों तो बाहर निकल जाएं तो बेहतर होगा, और दूसरा ट्रेड लें या फिर छोटे छोटे स्कैल्पिंग के ट्रेड लें, ताकि अगर राइट डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया हुआ है और बड़ा होता नजर आए ट्रेड तो बड़ा प्रॉफिट हो। अदरवाइज आप फंसे नहीं, छोटा स्टॉप लॉस रखकर खेल सकते हैं। और अगर कहीं 21,370 को तोड़ दिया तो भाई ये सीधा नीचे की तरफ आ रही है, और 21,270 70-75 का एरिया यहाँ तक मार्केट पहुंच जाएगी। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर एक खतरनाक जोन, आखिरी होप, जहां से बुल्स वापस पैसा लगाएंगे, और ये नहीं टूटेगा भी, एक बता दूं आपको, वो एक बार में तो कम से कम, ठीक है। बाद में तो मार्केट जो करेगी वो देखेंगे और बताऊंगा। तो वो इंपॉर्टेंट एरिया क्या है जहां पे फाइट होगी भयंकर वाली, और मार्केट रुकेगी, थोड़ा टाइम लेगी और डिसाइड करेगी, और फिर उसके बाद नई डायरेक्शन पकड़ेगी, वो होगा 21,220 से लेकर 21,180 का एरिया। और कल के लिए इतना बहुत होना चाहिए, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं दिख रहा है गेम निफ्टी में फिलहाल के लिए, ठीक है। बाकी अगर होगा तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो वीकली वीडियो देख लीजिएगा, जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर में इससे आगे की भी लेवल्स बता रखे हैं। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो भाई देखिए, बैंक निफ्टी की भी बात करें तो मैं बैंक निफ्टी की भी बात करूँ तो हालांकि इसमें पूरा का पूरा भी कप एंड हैंडल पैटर्न बना नहीं है। यहाँ से ये शुरू होता है, देखिए ये इसने बनाया यहाँ पे कप, और इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये वापस नीचे की तरफ आया। अब अगर मैं मानूं इसको कि कप एंड हैंडल है ये, तो इसको वापस अब नेकलाइन तोड़नी होगी, यानी कि इसका मतलब नीचे 44,750-60 का एरिया, इसको तोड़ दे तो फिर सेल का ट्रेड एक अच्छा बनेगा। उससे पहले सेल की कोशिश भी मत कीजिएगा। शायद मुझे ये लग रहा है कि गैप डाउन से ही ये ऑलरेडी ब्रीच होगा, जब मार्केट खुलेगी तो आप सीधा सेल का ट्रेड ले सकते हैं। हाउएवर रिवायत के अनुसार मैं पहले ऊपर के लेवल बता देता हूँ क्या करना है, वो अगर जरूरत पड़ी तो उनको यूज कीजिएगा, नहीं तो फिर नीचे कैसे ट्रेड करेंगे उसकी बात करेंगे। और सेल का ट्रेड अगर कर लेते हैं तो वो एक लंबा ट्रेड हो सकता है बैंक निफ्टी में, उसमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ज्यादा से ज्यादा राइड करने की कोशिश कीजिएगा, फॉल और गहराता नजर आएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे जो है वो बहुत दूर नहीं है, ठीक है। अभी मार्केट 44,887 पे है, और इंपॉर्टेंट लेवल जहां से रिवर्सल की उम्मीद है वो 44,500 है, यानी कि 300 पॉइंट, 350 पॉइंट का करीब गेम बनता है। इतना ही अभी फिलहाल बैंक निफ्टी देगा। इसके आगे का गेम जो है वो खतरनाक या ट्विस्टेड हो सकता है, वो क्या बनेगा वो टेलीग्राम पे बता दूंगा। अभी के हिसाब से यहां तक का गेम दिख रहा है, ठीक है। बाकी अब रिवायत के अनुसार पहले ऊपर की ट्रेड, तो अगर आप बाय का ट्रेड लेते हैं भाई तो 44,930 के ऊपर बाय बनता है, और रेजिस्टेंस बनती है 45,060-70 के पास। इसको अगर पार कर लिया तो फिर ये और ऊपर जा रही है, तब ये एक अच्छा बढ़त का सीन दिखा सकती है। 45,358 का लेवल है, यहां तक ये आने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी, और उसके बाद फिर 45,467 से लेकर 45,520-30 का एरिया, ये वो एरिया है जिसको अभी बैंक निफ्टी कह रहा है मैं पार नहीं करूंगा।
कल तो नहीं करूंगा। हालांकि कल एक्सपायरी है, गेम बड़ा होता है, ये अगर पार हो गया तो भाई बैंक निफ्टी में दम है। और ये सब कुछ जो खेल करा था सेल वाला, ये एक खतरनाक ट्रैपिंग थी और मार्केट में अब बढ़त आएगी। हालांकि बढ़त के कंफर्मेशन के लिए हमें वेट करना होगा 45,600 3540 का एरिया पार करने का। और ये पार करके अगर खास तौर पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी तो ये बहुत स्ट्रांग है। हालांकि रेजिस्टेंस इसके बाद बहुत सारी हैं और जल्दी जल्दी आएंगी, उन पर स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा। वो लेवल्स क्या हैं? 45,790, फिर उसके बाद फिर 45,950 और उसके बाद फिर 46,065। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको बैंक निफ्टी अभी पार नहीं करेगा ऐसा कह रहा है। ये तब पार होगा जब एफआईआई सेलिंग बिल्कुल बंद कर देंगे और डीआईएस कहीं मोटी बाइंग करेंगे, या फिर एफआईआई मोटी बाइंग में आएंगे तभी होगा। अब ये एरिया अदरवाइज पार होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि अगर इसके ऊपर झटके में जाती है मार्केट तो 46,181, 46,245 और 50 का एरिया ये एक बार को अचीव होने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ से फिर एक बार जाने के बाद फिर फॉल आ सकता है, उस पर नजर रखिएगा। बाकी नीचे की बात करते हैं जिसमें गेम ज़्यादा दिख रहा है चांसेस, लेकिन गेम अभी वहाँ भी मैंने बताया आपको बहुत बड़ा मूव नहीं है। तो अगर 44,780 के नीचे मार्केट खुल जाती है बैंक निफ्टी तो भाई इसी को स्टॉप लॉस बनाइए और फिर आप इसको राइड करने की कोशिश करिए स्टॉप लॉस ट्रेड करते हुए। और उसके बाद नीचे अगर जा रहा है तो फिर पहले छोटा सा झटका या स्टॉप होने की कोशिश कर सकता है 44,630 40 पे। और अगर इसको पार कर गया तो फिर 44,500 और 500 को अगर तोड़ा तो भाई ये फिर नीचे की तरफ आ रहा है। हालांकि 500 बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल होता है, यहाँ पर हो सकता है कि 10 20 50 पॉइंट ऊपर नीचे देख लीजिएगा, इंतजार कीजिएगा। कंफर्मेशन होने के बाद प्राइस एक्शन को चेक करने के बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर दीजिएगा। अगर इसने 44,500 तोड़ दिया तो फिर ये सीधा 44,000 की तरफ बढ़ गया और ये वहां तक जाएगा ऐसा बता रहा है। बीच में फिर कोई सपोर्ट नहीं है और 44,000 पे थोड़ी देर रुकने के बाद यहाँ पे भी अपने ट्रेड्स को बुक कर लीजिएगा, बेहतर होगा। उसके बाद फिर जब नई डायरेक्शन पकड़े तो फिर दोबारा से 10 15 20 मिनट, आधा घंटा, अगर 1 घंटा रुकता है तो रुकने दीजिएगा, जितनी भी देर रुकता है। उसके बाद दोबारा अगर फॉल दिखाता है तो ये और गहराता हुआ नजर आएगा फॉल, तब ये सीधा नीचे 43,494 तक के लिए ओपन हो जाएगा। और ये सारे लेवल कल ही आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं। फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर एंड क्विकर, मैंने आपको बताया। और अगर कहीं 43,494 को तोड़ दिया तो यहां पर थोड़ा सा झटका या रीटेस्ट करने के बाद लेवल ये दोबारा से नीचे की तरफ 42,624 तक जाने के लिए रेडी होगा बैंक निफ्टी। ये सारे लेवल्स आ सकते हैं और अगर इसके नीचे भी जाता है तो भाई वो मैंने बता रखा है वीकली वीडियो में, उनको यूज करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं तो टेलीग्राम पे जो कुछ होगा लेवल इंपॉर्टेंट वो बताता रहूंगा। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी भाई देखिए बैंक निफ्टी के साथ एकदम सटासट चल रहा है, बिल्कुल जैसे ये चल रहा है वैसे ही चल रहा है। और अगर इसके अंदर हम बात करें तो भाई मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये अब ऊपर तो आ सकता है, जो करेक्शन होगी तो वो करेक्शन जो है वो बहुत छोटी होगी अगर आती भी है। अब ये ऊपर का लेवल 20,096 या 100 बात कर लीजिए, इसको ये पार करता नजर नहीं आ रहा है। ये इसके लिए अब एक टास्क हो गया है, ये शायद इसके लिए बहुत लंबा समय लेगा अनलेस एफआईआई बाइंग में आ जाए। अगर एफआईआई बाइंग में आते हैं तो भाई वो साफ दिखेगा मार्केट में, आपको बता दूं। और वो अगर होता है तो मैं टेलीग्राम पे भी बता देता हूँ लाइव मार्केट में, नहीं तो अगले दिन वीडियो में जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो अब अगर इसको ट्रेड करना है तो कैसे करना है? सबसे पहली बात, जहां ये क्लोज हुआ है 918, अगर आप बाय के ट्रेड की बात करें तो ऊपर की तरफ में क्या हो सकता है वो बताता हूँ। उससे पहले एक और चीज बता दूं आपको, इसमें ना यार देखिए, अगर आप बात करें तो इनसाइड कैंडल जो बोल रहे हैं NR54 पैटर्न आर्ली चार्ट पे बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें पहली कैंडल सबसे बड़ी वाली ये देखिए, इसका ना हाई टूटा ना लो टूटा। फिर उसके बाद ये बन गई थी 12-15 पे सवेरे, और उसके बाद से सारा दिन इसने इसी की रेंज में काम करा। यानी कि कल इसमें एक बड़ा गेम है, ये बात साफ दिख रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज कल खिलता नजर आएगा, ठीक है। सो बाय अगर करना है तो भाई ऊपर की तरफ में 19,975 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो इसे बाय कीजिए। अगली रेजिस्टेंस जो आती है फिर वो 20,096 पे आती है, और अगर 105 को पार कर लेता है तो फिर ये 20,200 तक जा रहा है। और 20,200 को पार करने के बाद ये बहुत मुश्किल में फंस जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भयंकर रूप से सेलर बैठे हैं, सेलर जोन आ जाएगा। वो सेलर जोन शुरू होता है 22,240 से लेकर 22,280-90 का एरिया। इसको पार करना अभी फिलहाल फिन निफ्टी के लिए बड़ा ही मुश्किल दिख रहा है। ये कह रहा है कि मैं इसके नीचे ही रहूंगा अब आने वाले काफी समय तक, कुछ समय तक मैं रहकर ही बाद में सिर्फ सोचूंगा। हालांकि और लॉन्ग टर्म में तो मार्केट को ऊपर ही जाना होता है, ठीक है ना, तो कभी ना कभी तो जाएगा ये, लेकिन ये कब होगा वो बात की बात है। अभी के लिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगी। और अगर इसको भी पार कर लेता है तो फिर 20,395 है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया। और ये सब मैंने बताया जैसे कि एफआईआई अगर बाइंग करेंगे तभी हो सकता है, तब होगा मोटी वाली बाइंग के साथ। तो फिर 20,400 और उसके बाद फिर 20,542, 564, 652 ये सारे लेवल्स होंगे जिनको टेस्ट कर सकता है। और कल के लिए इतना बहुत होगा, इस बारी में से बड़ा गेम होता हुआ नजर अभी आ नहीं रहा है, सेल का ज्यादा है। तो अगर सेल करना है तो भाई देखिए नीचे इंतजार कीजिएगा, जो कि उम्मीद है कि गैप अप या गैप डाउन से मार्केट खुल जाएगी तो पता चल जाएगा। कल गैप डाउन होता हुआ नजर आ रहा है मुझे तो मेरी समझ से। बाकी 19,840-50 के नीचे अगर ट्रेड करता है फिर निफ्टी तो भाई इसको सेल कीजिए, 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। फॉल गहराता हुआ नजर आएगा 19,700, 600 और उसके बाद 519 यहाँ तक के लिए भाई ओपन है ये, और चलता चला जाए और कल ही आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि यहाँ पर आकर थोड़ा ये रुक सकता है।
19,519 से लेकर 420 का एरिया जो है सॉरी, ये एक एरिया है जहां पर कि मार्केट थोड़ा टाइम बताएगी। ठीक है, यहाँ पे एक नई डायरेक्शन पकड़ती हुई नजर आ सकती है, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल भी आए, और जरूरी नहीं है, मतलब वो बाय का टाइम नहीं होगा, बट रिवर्सल मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। ये वो एरिया है जहां पर मार्केट में फिर से डिसीजन होगा, बुल्स एंड बियर्स के बीच में क्लियरिटी हो जाएगी, कोई एक अपनी गेम छोड़ चुका होगा यहाँ पर। ठीक है, या तो बुल्स अगर छोड़ चुके हैं तो यहाँ अटेम्प्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे बियर्स जो है फिर वो और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और उसके बाद फिर नया फॉल आएगा, फिर वो 19,100 तक के लिए ले जाएगा ओपन करके फिर निफ्टी को। हाउएवर अगर बुल्स को आना है तो यहाँ पर वो मार्केट को रोकेंगे, और यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, बाइंग होगी, और फिर थोड़ा टाइम यहाँ बिताने के बाद फिर ऊपर की तरफ मार्केट जा सकती है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स फिर निफ्टी के लिए। कल इस तरह से ट्रेड कीजिएगा और बड़ा अच्छा गेम बन सकता है। जो एनआर पैटर्न 4 वाला दिखा रहा हूँ आपको, ये एक पैटर्न कंफर्म बताता है कि एक बड़ा गेम होने वाला है। और बड़ा गेम अगर मैं बात करूं तो ये कम से कम 3 गुना का गेम मेरे हिसाब से बनता है। तो ये 19,978 से 813 यानी कि करीब 200 पॉइंट, ये 100 पॉइंट भी मानकर चलें, ठीक है, इसको मानते हैं हाँ 20,000 से ऊपर नीचे इसको राउंड ऑफ मानते हैं 800, तो 200 पॉइंट, तो 600 पॉइंट का गेम बनता है एनआर पैटर्न के हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर बनता है, और वो खेल कल होता हुआ नजर आएगा फिर निफ्टी में, ये समझ में आ रहा है। और 600 पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं फिर निफ्टी के लिए। सो नज़र रखिएगा, एक अच्छा पैसा बना सकते हैं अगर आप राइट ट्रेड में हो, और भिड़िएगा मत, लड़िएगा मत, मार्केट से कभी नहीं लड़ते। जो मार्केट दे रही हो वो लेते हैं फटाफट से, अगर वो लॉस है तो जल्दी से लो, प्रॉफिट है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने दो जितना हो रहा है, क्योंकि मार्केट फिर अपनी मर्जी से अगर दे रही है तो लेते रहो। ठीक है, ये गेम होता है ट्रेडर अगर आपको बनना है तो। बाकी मिड कैप निफ्टी भाई देखिए, खेल इसमें भी गड़बड़ होता हुआ नजर आ रहा है। ये अगर हम थोड़ा सा छोटा करके देखें तो इसमें बड़ा वाला कप एंड हैंडल पैटर्न बनता नजर आ रहा है, और अगर इसने भी ये कंफर्म कर दिया तो फिर भाई ये कहानी खराब है। ठीक है, ये यहाँ से कहीं से शुरू हो रहा है कप, और ये इसने यहाँ से बनाया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद, और ये इसने अब ऊपर का हाई करके ये हैंडल यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट लेवल 630 कई बार टेस्ट हो चुका है। एक बार यहाँ पे हुआ था, ठीक है, पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे हुआ ब्रीच, और उसके बाद फिर बचा लिया गया, फिर एक बार ये हुआ, फिर उसके बाद अब ये आज फिर यहाँ पर यही खेल हुआ है। अब ये 4th अटैम्प्ट होगा, 3rd अटैम्प्ट इज सपोज टू बी दी स्ट्रॉन्गेस्ट वन, उसके बाद 4th अटैम्प्ट में टाइम लगना चाहिए, उससे पहले रिकवरी आनी चाहिए, रूल ये कहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहा है। ये अब वीक होना शुरू हो गया है। मैं पहले आपको हर बार कहता था कि ये स्ट्रांग है, इसको बेचिएगा मत, तो अब कह रहा हूँ कि भाई ये वीक हो गया है, अब इसके लिए बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो अगर कहानी अगर हम देखें तो क्या हो सकता है कल, हाँ एक फॉल आ सकता है, कप एंड हैंडल जो मैंने भी आपको बताया, अगर वो पैटर्न बनता है तो भाई वो कंफर्म कब होगा, जब ये 10,600 को तोड़ देगा। अभी 667 पे है, तो अगर आप इतना इंतजार करना चाहें तो इंतजार कर सकते हैं, और अगर इसने ये कर दिया तो फिर भाई एक बड़ा फॉल आएगा जो कि इसको सीधा 10,240 यहाँ तक के लिए ओपन कर देगा, और ये फॉल यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, लेकिन ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड करने के लिए पहले ऊपर के लेवल जैसे कि बताता हूँ। तो अभी जो है 10,660-70 के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्लोज हुआ है। तो अगर ये खुलता है और ऊपर ट्रेड करता है 690 के, तभी बाय का सोचिएगा, अदरवाइज यार ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। और अगर आप रिस्क लेकर हैं तो जब तक ये 630 के ऊपर है तब तक इसमें बाय का ट्रेड लेकर आप ट्रेड कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, मगर कोई खोना पड़ेगा अगर स्कैल्पिंग चाहते हैं, बाय ट्रेड कर रहे हैं तो, क्योंकि ये कभी भी ब्रीच हो जाएगा, वापस रिवर्सल लेगा तो टाइम नहीं देगा। लेकिन अगर आप 630 के ऊपर बाय करते हैं तो पहला लेवल 660 जहाँ पर ये ऑलरेडी अभी है 70 के आसपास, और अगर इसको पार कर लेता है तो फिर ऊपर 725-30 का एरिया, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक पहुँच जाएगा ये, और उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 750 पे है, इसको पार करना इसके लिए मुश्किल है। अब 10,750 नोट करके रखिए मिड कैप निफ्टी में, इसके पार जाना इसके लिए मुश्किल है। अगर इसको पार करे तब ये थोड़ा सा बाय का सिनारियो बनता है, तब ये एक नए पैटर्न की तरफ बढ़ जाएगा कप एंड हैंडल के बजाय, तब ये दूसरी ट्रैपिंग डब्ल्यू पैटर्न कर यहाँ से ये जा रहा है, और इसका ये भी पैटर्न हो सकता है। कंडीशन होती है कि हायर हाई बनाए, जो कि इसने बनाया है, अभी लो बनाया, और उसके बाद आज ये वाला लो बनाया, तो हायर लो तो बन गया है। अब हायर हाई कब बनेगा, अगर 10,816 के ऊपर चला जाता है। तो अगर इसने पार करा 10,750 तो ये और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। नेक लाइन इसकी तब बनेगी 10,790 से लेकर 10,830 का एरिया, इसमें आकर ये फिर फंस सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर चला गया तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, ये बात समझ लीजिएगा, तब ये एक अच्छा अपमूव देगा और फिर ये दोबारा से स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको अगला नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट जो बनता है, जहाँ पे फाइट हो सकती है, वो बनता है 10,857 से 10,880 का एरिया। ये एरिया में आकर फिर से बुल्स एंड बियर्स एक्टिवेट होंगे। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, अगर प्रॉफिट बुकिंग है और आपको फिर से ट्रैप करने के लिए यहाँ पे मार्केट को ले जाया जाता है, तो ये वो एरिया है जहाँ पे फिर से सेल ऑफ आ सकता है। और अगर इसके पार चली जाती है तो फिर ये नए हाइज बनाने वाली होगी। हालांकि बड़ी वाली रेजिस्टेंस जो है वो 10,930 से लेकर 942 के बीच में है, इसको पार करे तभी मानेंगे हम कि ये अब स्ट्रांग हो गई है। ठीक है, अदरवाइज ये अभी
कमजोर है ऐसा ये बता रही है। और अगर 942 के बाद चली जाती है तो भाई फिर इसको स्टॉप लॉस फिल कीजिए। लंबा वाला जा रहा है ऊपर की तरफ, सीधा नेक्स्ट लेवल जो बनता है वो 11,060 से 93 का बनता है। यहाँ तक के लिए ये ओपन हो जाएगा अगर ऊपर जाता है तो, जिसके चांसेस अभी फिलहाल नहीं लग रहे हैं। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया सेंसेक्स में काफी सारा सेल ऑफ हो चुका है, सिर्फ 360 शेयर्स के करीब बढ़ रहे थे, ग्रीन में बंद हुए हैं, तो सेलर्स बहुत ज़्यादा होंगे और बायर्स नहीं मिलेंगे, तो वो अट्रैक्ट करने के लिए स्मार्ट मनी ऐसा गेम खेल सकता है कि ये यहाँ तक का कहानी को बनाए। अगर ये सेकंड हाफ में आती है तो बहुत स्ट्रांग होगा, तब ये और ज़्यादा चांसेस है कि और ऊपर जाए। फिर ये ट्रैप नहीं, फिर ये नीचे वाला ट्रैप था और ऊपर की तरफ जाना चाहती है मार्केट, ये दिखाया जाएगा। लेकिन अगर ये फर्स्ट हाफ में आता है तो ये बिल्कुल रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, सावधान रहिएगा। अब बात कर लेते हैं नीचे की। अगर नीचे आना तो भाई देखिए नीचे इंपॉर्टेंट जोन मैंने आपको बता दिया पहले ही, 10,660 से लेकर 630 का एरिया है, इसको ब्रीच करना होगा इसको, नहीं तो यहाँ पर भाई बायर्स बैठे हैं या बुल्स जो हैं वो लॉस में आ जाएंगे, इसलिए इसको टूटने नहीं देंगे। तो यहाँ पर फाइट के चांसेस हैं, लेकिन गैप डाउन अगर हो जाता है जिसके चांसेस काफ़ी हाई दिख रहे हैं अभी तक, तो अगर ये नीचे की तरफ जाता है अगर इसको तोड़कर तो फिर आप सेल करें। अगली सपोर्ट 600 पे आती है, 600 से 599 बहुत छोटा सा एरिया है, इसको ब्रीच कर दिया तो फिर 554 के बाद 526, 503 ये वो एरिया है जहाँ पर आकर थोड़ा सा टाइम बिताएगी, लेकिन यहाँ पर भी रुकेगी ऐसा नहीं बता रही, क्योंकि अगर यहाँ पर आई रिएक्शन तो जरूर लेगी प्राइस यहाँ पर, ठीक है, ये नोट कर लीजिए 10,500 ये एरिया पे आकर प्राइस रुकेगी थोड़ी देर। तो यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनाती है उसको देख लीजिएगा, चांसेस आर के इसको तोड़ के नीचे जाएगी, लेकिन देर लगाएगी। तो ऑप्शन में यहाँ बैठे रहना समझदारी नहीं होगी। और मेरे समझ से अगर टाइम की भी बात करूँ तो ये 11:15 साढ़े 11 बजे के आसपास होगा, उस टाइम पे वैसे भी ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ते हैं, तो अपने ट्रेड को बुक कर लीजिएगा और उसके बाद फिर नीचे जाने के लिए नई डायरेक्शन का इंतजार कीजिएगा, दोबारा से एंट्री कीजिएगा जब ये प्राइस एक्शन कंफर्म करे और इसको तोड़ दे, तब इसके बाद ये नीचे जा रहा है। अगर 480 को तोड़ के 480 फिर अगला सपोर्ट है, उसको तोड़ के नीचे जा रहा है तो फिर 440, फिर उसके बाद 400 और 411 और उसके बाद फिर 10,375 ये वो एरिया है जहां पर आकर ये फिर रुकता हुआ नजर आ सकता है, उससे पहले ये रुकेगा ऐसा नहीं बता रहा है। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर ये ओपन फॉर अ बिग फॉल होगा, इसके बाद सीधा 10,240 का एरिया होता है। हालांकि बीच में 300 पे भी थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल बनता है जहां पे रुकता हुआ नजर आएगा, लेकिन फॉल गहराता नजर आएगा। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो 10,175 और अगर इसके भी नीचे गया तो फिर कहानी बहुत बड़ी होगी। हालांकि अभी कल के लिए इससे ज्यादा नहीं दिख रहा है, नहीं होना चाहिए, दल भी अभी करवा, ठीक है। अगर होगा तो बाकी टेलीग्राम पे बता दूंगा और अगर नहीं तो अगले वीडियो में तो मैं बताऊंगा। सो ये आई होप आपको सब फायदा दे रहा है भाई, हर रोज बता रहा हूँ, हर रोज सब कुछ सही होता है। एंजॉय कीजिए, अगर आप ठीक से ट्रेड करें, इसको नोट करके अपने चार्ट में मार्क करके ट्रेड करेंगे तो भाई आसान होगा प्रॉफिट बनाना। दिस इज द बेस्ट हेल्प यू कैन गेट, कि पहले से लेवल मार्क पता हो तो हमें और वहाँ पे क्या हो सकता है वो पता हो तो बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है अगर आप पेशेंस रखें तो, लेवल आने तक का तो एटलीस्ट। सो यूज़ कीजिए और बढ़िया प्रॉफिट बनाइए। और अगर बन रहे हैं तो यार कमेंट्स में डालिए, कुछ लोग लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कमेंट्स भी डाल रहे हैं, कुछ लोग भूल जा रहे हैं। सब्सक्राइब कर रहे हैं जो नए, उनसे रिक्वेस्ट है भाई, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन अलॉन्ग विद द बेल ऑल्सो, बेल आइकन, क्योंकि जो नोटिफिकेशन वीकेंड के कोचिंग का एब्सोल्युटली फ्री कोचिंग जिसमें मैं लाइव एनालिसिस करता हूं, जो भी शेयर पोर्टफोलियो आप बोलते हैं उस पर, और उसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो सब अगर आप चाहते हैं तो भाई लाइक सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्रेनिंग, कोचिंग या एनालिसिस जो भी हम लाइव करेंगे, सो दैट यू कैन लर्न। और बता दो मार्केट में भाई लर्निंग के अलावा अब तक आपको समझ में आ गया होना चाहिए, लर्न नहीं कराया तो फिर नहीं देती है मार्केट, तब ये जुआ है जैसा कि लोग सारे कहते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप बिना सीखे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सीख लें तो भाई ये मैथ्स है, ये साइंस है, ये केमिस्ट्री है, बहुत आसान है, बिल्कुल सही से चलती है। आपको ये पता होता है कि ये हो रहा है तो ये भी होगा, इसको कनेक्ट करना होता है। सो ऑल दैट इफ यू वांट टू लर्न, सब्सक्राइब and press the bell icon, like and share the video. I'll be thankful also. With this, I conclude this video. God bless us all. See you in next video.